अपनी रचना से व्यक्ति को राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है अपनी रचना से। याद रखिएगा, दूसरे की रचना से राग नहीं होता। जो अपना बाप दादे का मकान हो उससे अटैचमेंट नहीं होगा आपको उतना, जो आप बना के बैठोगे उससे अटैचमेंट हो जाएगा। आपकी अपनी रचना से प्रेम होता है, नियम है शास्त्र का। इन्होंने कहा सृष्टि बनाओ, बोले पिताजी सृष्टि बनेगी तो बिगड़ेगी भी, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। सृष्टि में जो जन्मा है सो मरेगा, ये निश्चित है। तो उन्होंने कहा हम तुमको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, इस चतुश्लोकी भागवत सुनकर के आपको फिर मौत का भय नहीं रहेगा। और इन्होंने सुनाया हमारा सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भक्ति सहित ये चतुश्लोकी भागवत है, ज्ञान विज्ञान के सहित। भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सद सद परम। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब मैं ही मैं था, और पश्चात जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब मैं ही मैं रहूंगा। देखो, जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य में रहता है। देखो, आभूषण नहीं बने थे तब क्या था? बोलो भाई तेजी से। देखो, कभी कभी आप भी बोला करो, हम 4 घंटे बोलते तो एक वाक्य तो बोलो आप लोग। देखो, बोलने से फायदा है, पता है क्या फायदा? आप बोलोगे तो हमको पता चलेगा कि आप सुन रहे हो, और तेजी से बोलोगे पड़ोसी की समाधि लग गई हो तो खुल जाएगी। समाधि खोलना बहुत जरूरी। ऐसे आप जगाओगे ना, कोई सो गया हो, हम तो कथा में देखते हैं, सोए को अगर बगल वाला जगाने रहा था, चुप रहो मैं आंख बंद करके सुन रहा हूं, वो पक्का सोता है जी, पक्का सोता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कथा में आंख नहीं बंद करना चाहिए, आंख बंद करके बैठोगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए वक्ता को देखो, अगर वक्ता अच्छा न लगता हो तो कोई ठाकुर जी का चित्र लगा लो, उसको देखते रहो, आंख खुली रहे। इसलिए सजग रहोगे। तो मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं, इसलिए कि आपकी समाधि खुल जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोग बाहर से आए हो, इसलिए हमको पता चल जाता है कि सो रहे हो कि नहीं। राजस्थान में जब लोकल जगह कथा करते हैं तो माताएं सब घूंघट काट के बैठती हैं, और घूंघट काटने में बड़ा फायदा, कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। घूंघट वाले को नींद नहीं आती, पता चलेगी। जिसको नींद मर सोना हो ना तो घूंघट काट दो, हमको पता चल जाएगा कि कोई बात नहीं, समाधि में है जी। ऐसे गर्दन हिलेगी तो हमको सोचेंगे कथा में गर्दन हिल रही है जी। इसलिए देखो भाई, सजग रहो कथा में। और ये तो सजगता की कथा है चतुश्लोकी भागवत। तो मैं पूछ रहा था, आभूषण बनने के पहले क्या? सोना। और जब आभूषण गला दिया जाएगा सोना रहेगा। तो मध्य में क्या है? सोना ही है नाम रूप में। जैसे जब समुद्र शांत था तब भी जल, और जब तरंगें उठने लगी तब भी जल, और जब शांत हो जाएगा तब भी जल। वैसे सृष्टि जब नहीं थी तब परमात्मा था, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। तो मध्य में क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सर्वत्र परमात्मा है, जिधर देखता हूं तू ही तू है, तो उसके अतिरिक्त है ही क्या। एक शराबी शराब की बोतल लेकर मस्जिद में पहुंच गया। मौलवी साहब ने डांट लगाई, ये पाकिस्तान को नापाक कर रहा है, खुदा का स्थान रहने का, भाग यहां से। तो महाराज शराबी ने कहा कि एक बात बताओ मौलवी साहब, ऐसा कोई स्थान बता दो हमको जहां खुदा ना हो, मैं जाके वहां पी लूं। ऐसा कोई स्थान बताओ जहां खुदा ना हो वहां मैं पी लूं। प्राय क्या ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां परमात्मा न हो। सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र। ऐसा कोई, हमको तो किसी ने एक बड़ी अनोखी बात सुनाई, हमको बहुत अच्छा लगा, हंसी की है किंतु है बड़े दर्शन की। का एक भिखारी मंदिर के सामने भीख मांगता था,
और कहता था बिहारी जी के नाम पर दे दो, बिहारी जी के नाम पर दे दो, ठाकुर जी के नाम पर। तो कोई अठन्नी डाले, कोई चवन्नी डाले, कोई रुपया डाले। कुछ दिन के बाद उसने स्थान बदल दिया, काम पूरा बने नहीं, तो मस्जिद के सामने गया। वो कहने लगा खुदा के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। लोग एक आध रुपया डाल के वही चले जाएं, तब भी काम नहीं बना। उसने अब स्थान बदला और मधुशाला के सामने बैठ गया। रात्रि में जब पी कर निकले तो कहे जाम के नाम पर दे दो। तो महाराज नशे में हो तो कोई 1000 का नोट निकाले, कोई 500 का नोट निकाले, कोई 100 का निकाले, कटोरा भर जाए। तो देख कर कहे के बारे वाह खुदा, एड्रेस कहीं और का देते हो, मिलते कहीं और हो। एड्रेस कहीं और का देते हो और मिलते कहीं और हो। एड्रेस तो आपने मस्जिद और मंदिर का दे के रखा है और मिलते यहाँ मधुशाला में हो, क्योंकि इतना तो दूसरी जगह मिलता नहीं था। तो महाराज अभिप्राय क्या, परमात्मा रहता सभी जगह है। जर्रे जर्रे में नजारा मैं उसका देखता हूँ, सब जगह में पसारा उसका देखता हूँ। कैसे कह दूं वो कहाँ नहीं रहता है, क्योंकि जहां में मैं बस उसको ही देखता हूँ। सर्वत्र वही है, उसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे महात्मा हुए, आपको शायद जो गुणश्याम ने अपने राम सुखदास जी महाराज को जो महात्मा जानते होंगे जो लोग यहाँ, उनको उनके जो आदर्श थे वो पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज थे। एक संत हुए वृंदावन में शरणानंद जी महाराज, क्योंकि हमने जब स्वामी जी को गीता सुनाई तब स्वामी जी ने हमको शरणानंद जी महाराज के ग्रंथ दिए, राम सुखदास जी महाराज ने, और उनको कहा पढ़ो। मैं बहुत छोटा था, किंतु अब मैं पढ़ता हूं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नेत्रहीन थे वो संत शरणानंद जी महाराज। उनका एक वाक्य है, कोई और नहीं कोई गैर नहीं, कोई गैर नहीं कोई और नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा ये दूसरा दिख रहा है तो एक परमात्मा ही, किंतु दिख रहा है, ये दिखने का कारण क्या, बोले माया है। रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक दो दिखता है। यथा भासो यथा तमः। देखो किसी को यदि दृष्टि दोष हो जाए तो एक की जगह दो चीजें दिखने लगे तो दृष्टि दोष है कि दो चीजें हैं? दृष्टि दोष है। एक कई बार मैं सुनाता हूं, राजस्थान में एक सज्जन को दृष्टि दोष हो गया, एक की जगह दो दिखे। वृद्ध थे, उनका बेटा जब आया तो उसने बताया, पिताजी ने बताया कि देखो ऐसा सा दोष है। तो एक डॉक्टर के यहाँ उसको लेकर के गया उसका बेटा। आंख का डॉक्टर उसने केबिन बना के रखा था, एक काल में एक ही रोगी जाता था, दो नहीं। तो जब वो वृद्ध सज्जन पहुंचे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने पूछा, दादाजी क्या बीमारी है आपको? उसने कहा, डॉक्टर साहब एक की जगह दो चीजें दिखती हैं, आप भी हमको दो दिख रहे हो। तो डॉक्टर ने वो वृद्ध को देखकर कहा, तुम चारों को यही बीमारी है क्या? तो उसने सोचा मैं तो अकेला आया था, दूसरा आता नहीं। तो बोले मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूं। बाहर निकल कर आया, बोले क्या बात है? बेटा ने पूछा क्या बताया? अरे बोले बाबरे, मेरे को तो एक की जगह दो दिखते हैं, इस डॉक्टर को एक की जगह चार दिखते हैं। हमसे पूछ रहा था तुम चारों को यही बीमारी है क्या? एक की जगह चार दिखते हैं। तो याद रखिएगा, सदगुरु कौन है? सदगुरु वैद्य, डॉक्टर सदगुरु है। और सदगुरु वह है जिसे एक परमात्मा का दर्शन होता है सर्वत्र। किंतु आजकल सदगुरुओं को कितने कितने होते, भगवान मालिक है। तो ये सदगुरु ठीक नहीं है जिनको नाना जगत दिखे, जो रागत द्वेष से फंसे हुए हैं। हमारे महाराज जी तो कहते थे, जिस महात्मा के पास जाओ भगवत चर्चा छोड़ करके, अगर राजनीति की चर्चा हो रही हो, रागत द्वेष की चर्चा हो रही है, तो वहां से दूर हटने में ही फायदा है। क्योंकि साधु तो भगवान के उसमें रंगा है, वो चर्चा करेगा तो उनकी कृपा का, उनकी स्वभाव का, उनके गुणों का। क्योंकि जिसका जिससे राग हो जाता है, हम देखते माताओं को यदि राग हो जाए बच्चों को, बेटों के बेटे बेटी से, तो जब मिलती तो उन्हीं की कथा सुनाती हैं। अरे वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा चलता है, वो ऐसा देखता है, उसी कथा होती कि नहीं? जिससे राग होता है उसी की चर्चा होती है। आपका भी जहां प्रेम होगा वही आपके वाणी का विषय होगा। प्रेमास्पद ही अपनी वाणी का विषय होता है, चिंतन का विषय वही होता है। तो महाराज जो सर्वत्र परमात्मा बुद्धि रखे, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, यदि विद्यात् मनोमायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे राहु और केतु आकाश में हैं किंतु दिखते नहीं, चंद्रमा एक होने के बाद दो दिखे। इसका अभिप्राय ये नहीं
कि जो दिखता नहीं है वो है नहीं। कई लोग कहते हैं दिखाई नहीं पड़ता तो नहीं है। अरे नारायण, कई चीजें ऐसी। अच्छा, आपने कभी आकाश को देखा है? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ। आकाश नहीं दिखता नारायण। ये जो नीलापन आपको दिख रहा है, ये दूरी दोष के कारण दिख रहा है। ये आकाश का रंग नहीं है नीला। ये जब आंखें जहां देखना बंद कर देती, जितनी सीमा, उसके बाद नीलापन। अच्छा, आपने वायु को देखा है कभी? वायु का अनुभव तो करते हैं हम आप, किंतु वायु का रूप क्या है, कौन सा रंग है उसका, हमने आज तक नहीं देखा। वायु का स्पर्श से पता तो चलता है, हवा लगती है शरीर को, पता चलता है, किंतु दिखता नहीं वायु। वैसे ही परमात्मा को, अभी एक दिन एक सज्जन हमारे पास आए, आकर के उन्होंने कहा कि ईश्वर है कि नहीं। हमने कहा पक्का है। तो बोले हमको दिखता तो नहीं है। तो हमने कहा हमको तो दिखता है। तो बोले हमको भी दिखा दो। तो बोले अब हमने कहा कैसे दिखा दें आपको? बोले नहीं, दिखाओ हमको। तो हमने कहा कई चीजें ऐसी होती हैं कि बस अनुभव की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। हम तो अनुभव कर सकते, आपको कैसे दिखाएं? बोले आप लोग बेवकूफ बनाते रहते हो सबको। तो इतने में हमको प्रणाम किए महाराज, युक्ति सूझी। जो प्रणाम किया तो हमने एक मुक्का मारा उनके ऊपर। उन्होंने कहा महाराज हमको तो कमर तोड़ दिया आपने, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो हमने कहा कैसी पीड़ा, जरा हमको भी दिखा दो। पीड़ा तुम्हारी कैसी हो रही है, जरा दिखाओ तो सही। पीड़ा का क्या रंग है, क्या रूप है, कैसा लगता है उसको अनुभव करने में? अरे बोले हमको हो रही तो हमको ही तो पता चलेगी। अगर तुम्हारी पीठ में मैं मारूं तो तुमको भी पता चलेगा। तो हमने कहा ऐसे ये जिसको अनुभव होता है वो वाणी से नहीं बताया जा सकता है। अगर वाणी से बताया जा सकता है तो मिथ्या होगा, केवल उसका अनुभव ही किया जा सकता है। तो देखिए यही खेल है, जो दिख रहा है वो है ऐसा ही नहीं, जो ना दिख हमारा नहीं भी दिखाई देता वो भी है। यथा भासो यथा तमः। बाद में कहते हैं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि। देखो परमात्मा इस संसार को बनाकर स्वयं प्रविष्ट हो गया है, और इसको जानने के लिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदः, अन्वय व्यतिरेक से इसको जानो। ये बात बताकर महाराज ब्रह्मा ने नारद जी को कहा इसका विस्तार करो। और यही महाराज जब विस्तार करने की बात आई तो नारद जी ने ये ज्ञान वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी महाराज ने दक्ष लक्षण वाला सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानुवादी कथा का बताया। और यही कथा श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय ने कथा सुनाई। तो एक प्रश्न हो गया, मैत्रेय ने कैसे कथा सुनाई? बोले जिस समय घर द्वार छोड़कर विदुर जी चले गए थे, तीर्थ यात्रा करते करते घूमते घूमते महाराज बद्रीनाथ आदि गए, लौट करके आए तो कलकल कल्लोल करती कालिंदी के किनारे श्री उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से जब भेंट हुई, उद्धव जी महाराज को देखकर गदगद हो गए। हमारे संत कहते हैं 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। देखो जब 4 मिले, 2 आंखें यहाँ की और 2 आंखें वहां की, 64 खिले, 32 दांत यहाँ के 32 दांत वहां के, 20 रहे करजोर, 10 उंगली यहाँ की 10 उंगली वहां की। जब भक्त से भक्त मिलता है तो दोनों तरफ से हाथ जुड़ जाते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोवे हैं एक मनुष्य के शरीर में। तो 3.5 इधर के 3.5 उधर के, कितने हो गए? 7 करोड़ हो गए। देखो रोमांच हो गया, रोवा रोवा खिल गया उनका। और स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता। जब संत से संत मिलता है तो भगवंत की बातें होती हैं। महाराज मूर्ख से मूर्ख मिले तो उसकी तो महाराज कै घूसा कै लात। मूर्खों के तो यही सम्मेलन होगा। और सज्जन से मिले तो महाराज होए भगवान की, भगवंत की बात, वो तो भगवान की बात उनसे होगी। विदुर जी महाराज ने पूछ दिया उद्धव से भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं? उद्धव रो पड़े और कहा कि देखो तो सही,
ऐसा उदार प्रभु हमने नहीं देखा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयप्पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते बाद में उन्होंने कहा कि भगवान के वंश वालों ने मदिरा का पान किया और मदिरा पी करके सब मर गए, चतुपंचावशेषिता। ये सुन करके विदुर रोने लगे। बहुत प्रेम था उस वंश से। जब रोने लगे तो उद्धव ने कहा तुम मत रो, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? भगवान को तो हम लोग कहते हैं, भगवान को हम लोग कहते हैं ये हमारे हैं, किंतु भगवान एक बार कह दें हमारा है, काम बन गया। और तुमको तो गोविंद कह रहे थे, क्योंकि जब जाने का समय था तो महात्मा मैत्रेय हम 100 लोग बैठे थे। भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान देकर मैत्रेय को कहा कि हमारा विदुर आएगा, हमारा विदुर तुम्हारे पास आएगा तो तुमको ये ज्ञान दे देना उसको। तुम निश्चित रूप से ज्ञान पाने के लिए मैत्रेय महात्मा के पास जाओ। मैत्रेय महात्मा के पास नारायण ये जब गए, द्वारुद्विनद्य ऋषभक कुरुणाम मैत्रेय मासीन मगाध बोधम, गंगा द्वार हरिद्वार में ये गए। वहां महात्मा मैत्रेय बैठे जिनका अगाध बोध है। जाकर के उनको प्रणाम करके पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्ता, जाकर प्रणाम किया और महाराज प्रश्न किया, किंतु अच्युत भाव शुद्धा। देखो भाई, प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा के लिए प्रश्न होना चाहिए और प्रश्न सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। कई लोग हमसे आके पूछते हैं महाराज जी रावण के कितने सर थे? तो हमने कहा 10। तो फिर बोले करवट कैसे लेता होगा, वो कैसे करवट लेता होगा? हमने कहा काय को खोपड़ी लगाता, तेरे को तो लेना नहीं है उस ढंग की करवट। एक सज्जन बोले महाराज पहले खड़ा होता होगा फिर धड़ाम से गिर जाता होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तो घूम नहीं सकता, इधर भी सर इधर भी सर। तो हमने कहा तेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है उसके सर को लेकर के? अरे जिसको भगवान ने सर दिया है उसको कम से कम करवट लेने की व्यवस्था तो दी होगी। ऐसे प्रश्नों का कोई हल नहीं है और इनका कोई अर्थ भी नहीं है। कई लोग हमारे पास आकर के पूछते हैं महाराज जी श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? तो मैं तो अपने माँ बाप का नाम बता देता हूं। तो पूछते ये कहां लिखा है? हम कहते कहां नहीं लिखा, बताओ क्या करोगे जानकर उनके माता पिता का नाम? क्या समझकर करोगे? सोचो जरा। श्रवण कुमार का नाम इसलिए अमर हुआ कि वो माता पिता की सेवा करते थे, वो गुण हमारे जीवन में आए इसलिए उनकी कथा सुनाई गई है। उनके जीवन में आपको थीसिस तो लिखनी नहीं है, थीसिस लिखनी हो तो सब भाई उसकी बात याद रखो, सार्थक प्रश्न होने चाहिए, निरर्थक प्रश्न नहीं। एक बार की बात है, वृंदावन में हमारे गुरुदेव कथा कर रहे थे और गुरु महिमा की चर्चा चल रही थी। तो एक ब्रजवासी खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला महाराज गुरु घंटाल किसको कहते हैं? गुरु घंटाल। तो हमारे महाराज जी बड़े मस्त थे, उन्होंने कहा तुम ही को कहते हैं, बैठ जाओ। ऐसे तो गुरु घंटाल होते हैं जिनको कौन सा प्रश्न कहां कब पूछना है ये पता ही ना हो। तो देखो प्रश्न सार्थक हो। पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्ता। प्रश्न पूछा महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको, दुनिया के लोग कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, कोई दुख तो पाना चाहता नहीं। मिठाई की दुकान में कोई व्यक्ति जाकर कहे कि हमको 5 मीटर कपड़ा दे दो, मिठाई की दुकान हो और कहे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार क्या समझेगा? नहीं समझे? अगर हमारे वृंदावन में होगा तो दुकानदार कहेगा भैया ये कपड़ा आपको यहां नहीं आगरा में मिलेगा। आप लोग जानते हो आगरा में क्या है? हे भगवान, आप लोग जानते ही हैं, पागल खाना है। तो देखो मिठाई की दुकान में कपड़े मांगने वाले व्यक्ति को पागल कहते हैं, ना समझ कहते हैं। और जहां सुख नहीं है वहां से सुख पाने की कामना रखने वाले को क्या कहा जाएगा? ये संसार दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर और अशाश्वत है,
सदा न रहने वाला। ये दुख का घर है, और दुख के घर में अपने राम जी क्या चाहते हैं? सुख। और जो परमात्मा सुख सिंधु है उधर जाते नहीं है। देखो भाई, यदि सच्चा सुख चाहिए तो परमात्मा से चाहो। अगर परमात्मा, हमने क्या किया है, परमात्मा के ओर से मुख फेर दिया, पीठ कर दी। हमारे महाराज जी तो सुनाते थे कि एक मंदिर के ठाकुर ने उनसे कहा, महाराज जी से दर्शन करने के लिए गए थे, तो उनसे कहा कि हे महाराज, इस मंदिर से हमको मुक्त करो, मंदिर में हम नहीं रहना चाहते। तो महाराज जी ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं रहना चाहते हो? बोले बस महाराज निकाल लो तो बड़ी कृपा होगी। क्या हुआ? बोले जो पुजारी जी ना हमारे, वो तो खूब तुम्हारा दनादन माल खाते हैं सेठों का, और माल खाते हैं और निहारते सेठों को मेरी तरफ पीठ करके, और अपान वायु छोड़ते रहते सब मेरी तरफ। आप जरा सोचो, यही तो होता है कि नहीं? अधिकतर पुजारियों की दृष्टि सेठों पर होती है, ठाकुर पर नहीं होती है। और होना चाहिए ठाकुर पर दृष्टि। हम तो कई जगह मंदिर में वृंदावन जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, पर्दा बंद करके सामने अपने खड़े हो जाते हैं पुजारी जी, हमारे दर्शन कर लो।